तो नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद गंगा के बढ़ते जलस्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी घुसने को लेकर के ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि विभाग ने बाढ़ से पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। यदि जलस्तर कम होने के बाद कोई सड़क पुल या पुलिया क्षतिग्रस्त होती है तो उसे ठीक कराना ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी है। ग्रामीण कार्य विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक हुई थी और ये मॉनसून सीजन के पहले ही हम लोग ने आवश्यक निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी आवश्यकता हुई रोडों की मरम्मती की या पुल की तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। देखिए, गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और पटना समेत कई जगहों पर जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। भागलपुर और बेगूसराय में तटबंध भी टूटा है जिसकी मरम्मत की जा रही है। मौसम विभाग ने भी अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश को लेकर के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, कई जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर गंगा पहुंच चुकी है और इसीलिए खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। अगले 3 से 4 दिन कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है और लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित रहें। और क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है, प्रशासन बाढ़ को कंट्रोल करने की कोशिश में है, लेकिन गंगा का जलस्तर अब बढ़ रहा है। बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही तबाही की तस्वीर भी देखिए अब डराने लगी है। पटना से लेकर के भागलपुर, बेगूसराय, छपरा और दानापुर तक बाढ़ का पानी लोगों की जिंदगी को डुबो रहा है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पीड़ितों की उम्मीद सरकार और राहत व्यवस्था पर टिकी हुई है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। गंगा, जो बिहार की जीवन रेखा कही जाती है, आज वही कई परिवारों के लिए मुसीबत बन गई है। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका असर अब घाटों पर साफ दिखाई देने लगा है। दीघा शमशान घाट पूरी तरह जलमग्न है। जहां कभी अंतिम संस्कार हुआ करता था, वो अब सिर्फ पानी ही पानी से भरा हुआ है। बाढ़ का पानी सिर्फ जमीन नहीं, लोगों की मजबूरियों और दर्द को भी अपने साथ बहा ले जा रहा है। भागलपुर के नौगछिया में हालात और ज्यादा भयावह हैं। हरीख प्रखंड के राघोपुर गांव में बड़ा कटाव हुआ। तटबंध टूटने के बाद गंगा का पानी तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गया। जिन लोगों ने कभी इस बांध को अपना सहारा समझकर बसेरा बनाया था, अब वही लोग अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर हैं। आंखों में डर है और सवाल सिर्फ एक, अगर बांध और टूटा तो हम कहां जाएंगे। बेगूसराय में भी गंगा का कहर जारी है। बछवाड़ा प्रखंड में जमींदारी बांध करीब 30 मीटर तक टूट गया। देखते ही देखते पानी कई इलाकों में फैल गया। रानी 1, रानी 2 और रानी 3 पंचायत में पानी घुसने से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लोगों ने कहा, रात में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अहले सुबह होते होते बांध टूट गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। छपरा के दियारा इलाके में भी गंगा ने किसानों की उम्मीदों पर जैसे पानी फेर दिया। खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए, तैयार फसल बर्बाद हो गई। हालांकि राहत की बात ये कि फिलहाल पानी बढ़ने का सिलसिला थमा है, जलस्तर स्थिर बना हुआ है। लेकिन किसानों की चिंता भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक सीजन की फसल बर्बाद होने का मतलब है पूरे परिवार की कमाई और उम्मीदों पर संकट। दानापुर में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा का पानी गांव में घुस चुका है। सड़कें और स्कूल प्रभावित हैं। वहीं सोन नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कटाव का खतरा लगातार बना है और ऐसे में जरूरी काम से निकलने वाले लोगों के लिए फेरी सेवा जारी रखी गई है। जल संसाधन विभाग की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं और बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है। इस बीच सरकार की हालात पर नजर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर फरक्का बराज के सभी गेट खोलने की अपील की। आज बिहार में बाढ़ का पानी सिर्फ गांव और खेतों में नहीं घुसा, ये लोगों के सपनों, मेहनत और घरों के बीच भी पहुंच गया है। कई अपना आशियाना बचाने की कोशिश में जुटे हैं। कोई फसल बर्बाद होने का दर्द सह रहा हो तो कोई सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए नाव का सहारा ले रहा है। लेकिन इस तबाही के बीच भी उम्मीद बाकी है। उम्मीद राहत की, उम्मीद सरकार की मदद की और उम्मीद इस बात की कि गंगा का ये कहर